नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखते हैं जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आगामी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है। दोस्तों, बतानी है कि गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है। तो आप लोग याद रखेंगे पंजाबी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है, तो आप लोग याद रखेंगे पंजाबी भाषा की लिपि है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है। बतानी है दोस्तों कि मानव शरीर के किस अंग में विटामिन ए संचित रहता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों यकृत में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यकृत यानी कि लीवर में, हमारे लीवर में विटामिन ए संचित रहता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिसिंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है। दोस्तों, बतानी है कि मिसिंग नामक जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा असम और अरुणाचल प्रदेश। ये दोनों राज्यों में दोस्तों मिसिंग नामक जनजाति निवास करती है। आप लोग याद रखेंगे असम और अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आप सभी याद रखेंगे ए और बी दोनों इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि दोस्तों मिसिंग नामक जनजाति असम राज्य में और अरुणाचल प्रदेश ये दोनों राज्यों में मिसिंग नामक जनजाति क्या करती है? निवास करती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप सभी याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किला मुबारक किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, बतानी है कि किला मुबारक किस राज्य में है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों पंजाब में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किला मुबारक किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे पंजाब में। पंजाब के दोस्तों भटिंडा में। आप लोग याद रखेंगे पंजाब के भटिंडा में दोस्तों किला मुबारक है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नई रोशनी योजना किससे संबंधित है। दोस्तों, बतानी है कि नई रोशनी योजना किससे संबंधित है। तो आप लोग याद रखेंगे अल्पसंख्यक महिलाओं से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, नई रोशनी योजना किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे अल्पसंख्यक महिलाओं से। ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि लोकसभा के पहले सत्र की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इसका दोस्तों सही उत्तर होगा प्रोटेम स्पीकर। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो आप लोग याद रखेंगे प्रोटेम स्पीकर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट यानी कि दोस्तों वीडीयू कंप्यूटर के किस भाग को कहा जाता है। बतानी है दोस्तों कि वीडियो डिस्प्ले यूनिट कंप्यूटर के किस भाग को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे मॉनिटर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, वीडियो डिस्प्ले यूनिट कंप्यूटर के किस भाग को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे मॉनिटर को कहा जाता है वीडियो डिस्प्ले यूनिट यानी कि वीडीयू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, सही उत्तर होगा। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, बाकी विकल्पों पर भी एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं। ऑप्शन ए में है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल से आप लोग याद रखेंगे टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। ऑप्शन बी में है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल आप सभी को पता होगा दही में पाया जाता है। इसके बाद है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू व बाकी कुछ खट्टे फलों में पाया जाता है। आप सभी याद रखेंगे बाकी विकल्पों को भी अच्छे से। पहला है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। दूसरा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। और ऑप्शन सी में है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू और अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है। और इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे
ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे टार्टरिक अम्ल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2014 में गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? दोस्तों बतानी है कि 2014 में गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए, साफ करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे नमामि गंगे परियोजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। आप लोग याद रखेंगे गंगा नदी को स्वच्छ करने के लिए इसका उद्देश्य है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे शुरुआत कब की गई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 2014 में। क्या नाम है? नमामि गंगे परियोजना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों बतानी है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1973 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 1973 ईस्वी में। ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे लंदन में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। हीथ्रो एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके की राजधानी लंदन में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों बतानी है कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष, तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन सी सरोजनी नायडू इसका सही उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे सरोजनी नायडू। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज्यादा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस का जो भंडार है किस देश में सबसे ज्यादा है? तो आप लोग याद रखेंगे रूस में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज्यादा है? तो आप लोग याद रखेंगे रसिया में दोस्तों, यानी कि रूस में सबसे ज्यादा है प्राकृतिक गैस। उसके बाद है दोस्तों दूसरे नंबर पर ईरान, यह भी आप लोग याद रखेंगे। नंबर 1 पर है रूस और नंबर 2 पर है ईरान। आप लोग याद रखेंगे प्राकृतिक गैस के भंडार में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? बतानी है दोस्तों कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद है। बतानी है कि इस मस्जिद को किसने बनवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसे किसने बनवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राजस्थान के दोस्तों अजमेर में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित है। यह एक मस्जिद है। आप लोग याद रखेंगे क्या है? ऐतिहासिक मस्जिद है। किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? दोस्तों बताने है कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों पारा को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे पारा को कहा जाता है, जिसे दोस्तों Hg से संदर्भित किया जाता है। आप लोग याद रखेंगे क्विक सिल्वर। ऑप्शन बी पारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि प्रकृति में जो धातु है किस रूप में पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे अयस्क के रूप में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे अयस्क के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का भंडार
किस राज्य में है? दोस्तों बतानी है कि भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य में है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि ग्रेफाइट का प्रयोग किस में किया जाता है। आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ग्रेफाइट का प्रयोग। और दोस्तों ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि भारतीय लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 21 अप्रैल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। भारतीय लोक सेवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इसकी शुरुआत 2006 से हुई थी मनाने की। आप लोग याद रखेंगे भारतीय लोक सेवा दिवस की शुरुआत 2006 से हुई थी और प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को पता भी होनी चाहिए। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे 10 मार्च 1969 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 10 मार्च 1969 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि सीआईएसएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। इसका दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। सीआईएसएफ का पूर्ण रूप यानी कि सीआईएसएफ का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। कब स्थापना हुई थी? तो 10 मार्च 1969 ईस्वी को। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों बतानी है कि स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि इनमें से कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। स्पेन व मोरक्को को क्या करती है? अलग करती है। कौन सी जल संधि? तो जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है? दोस्तों बतानी है कि मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है। कितनी जोड़ी? तो जोड़ी से आप लोग याद रखेंगे 33 जोड़ी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। मेरुदंड में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी 33 जोड़ी हड्डियां पाई जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नौसेना उड्डयन संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बतानी है कि नौसेना उड्डयन संग्रहालय किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे गोवा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। नौसेना उड्डयन संग्रहालय किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे गोवा में स्थित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल किस प्रकार की डिवाइस है? दोस्तों बतानी है कि ट्रैक बॉल किस प्रकार की डिवाइस है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इनपुट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ट्रैक बॉल किस प्रकार की डिवाइस है? तो आप लोग याद रखेंगे ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। और दोस्तों आप सभी को बता दें कि ट्रैक बॉल माउस में पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे ट्रैक बॉल जो है माउस में पाया जाता है। किस प्रकार की डिवाइस है? तो दोस्तों इनपुट डिवाइस है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पानी की शुद्धिकरण करने के लिए इनमें से कौन सा पदार्थ सहायक होता है? दोस्तों बतानी है कि पानी की शुद्धिकरण में कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा पदार्थ सहायक होता है? तो आप लोग याद रखेंगे फिटकिरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। पानी की शुद्धिकरण करने के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे फिटकिरी। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों बतानी है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो आप लोग याद रखेंगे 6 वर्ष का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आप लोग याद रखेंगे 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है, किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों बतानी है कि भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य से संबंधित है।
ऑप्शन डी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बृहद संहिता किसने लिखी है? दोस्तों बतानी है कि बृहद संहिता किसने लिखी है, तो आप लोग याद रखेंगे वराह मिहिर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बृहद संहिता किसने लिखी है, तो आप लोग याद रखेंगे वराह मिहिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संभावित यूनेस्को साइट ओरछा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने है कि संभावित यूनेस्को साइट है ओरछा। बताने है कि ओरछा जो है किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। संभावित यूनेस्को साइट है दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे ओरछा क्या है, यूनेस्को साइट है। कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपयोग के लिए दिया जाएगा? बतानिए दोस्तों कि किस राज्य में जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति यानी कि प्रति व्यक्ति हर एक व्यक्ति को 55 लीटर पानी ही उपयोग के लिए दिया जाएगा। किस राज्य में, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। इसका भी मध्य प्रदेश सही उत्तर होगा। मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों जल अधिनियम के तहत प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी उपयोग के लिए दिया जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति को 55 लीटर ही पानी उपयोग के लिए दिया जाएगा जल अधिनियम के तहत। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में, आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अभी तक आप लोग एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण और दोस्तों जेन्युइन प्रश्नावली वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।